फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली हैक्स विद अमी लक्ष्मी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये है कि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि आप शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के किस तरह के कपड़े वियर करें, इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, इसी को देखते हुए तो मेरी प्यारी बहनें, मैं यह रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहने का मतलब ये होता है, हमें दूसरों की नज़रों में इल्यूज़न पैदा करना होता है कि किस तरह के कपड़े पहने कि हमारी जो हाइट है एक्चुअल हाइट से थोड़ा सा फालतू नज़र आए, ये होता है। तो हमारे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे आलिया भट्ट हैं, नेहा कक्कर हैं, कि यह शॉर्ट हाइटेड होते हुए भी ब्यूटीफुल नज़र आते हैं और सभी तरह के ये कपड़े पहनते हैं। तो हमें किस तरह के कपड़ों का चूज़ करना चाहिए, चयन करना चाहिए कि हम बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दें और बिल्कुल ही हमारा जो स्ट्रक्चर ही उसमें चेंज हो जाता है। तो आज यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा जो टिप है कि हम कोई भी कपड़े पहनते हैं, जैसे कोई ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न किसी भी ड्रेसेस आप कपड़े पहनते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं प्रिंट को, यानी कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं उसका प्रिंट किस टाइप का होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा प्रिंट किस टाइप का होना चाहिए। तो प्रिंट में भी हम कई चीज़ें ले लेंगे इसमें। तो कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता और हम बड़े बड़े फ्लावर प्रिंट या बड़े बड़े प्रिंट वाले कपड़े पहनते हैं और यह प्रिंट हमें बड़ा करने की बजाय और हमें छोटा दिखाता है। तो हमें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें छोटे जो प्रिंट होते हैं उन कपड़ों का हमें चाहिए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह के छोटे फ्लावर या और भी किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो हमें जो छोटे प्रिंट होते हैं या पोल्का डॉट होते हैं उनका भी आप चयन कर सकते हैं, या जयपुरी प्रिंट होते हैं उन्हें भी आप चयन कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट छोटे होने चाहिए। जो बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं उनका आप अवॉइड कर दें, उन्हें बिल्कुल ना पहने, यह आपको हाइट में छोटा दिखाएंगे। और सेकंड है इसमें कि आपको दो तरह की लाइनें होती हैं, एक वर्टिकल होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो वर्टिकल जो लाइन होती हैं, आपको वर्टिकल लाइंस वाले कपड़े ही सेलेक्ट करने हैं। यानी कि आपकी यदि आप कुर्तियाँ पहनते हैं या फिर आप प्लाजोस पहनते हैं जिसमें वर्टिकल लाइंस हैं, और या फिर टी शर्ट्स हैं आपकी, तो उसे भी आप वर्टिकल लाइन में चूज़ करें। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको चूज़ नहीं करनी, क्योंकि जो वर्टिकल लाइंस हैं वह आपको लंबा दिखाती हैं। आप और जैसी कुर्ती में, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बीच में जो बटन होते हैं तो यह भी वर्टिकल लाइंस में ही आते हैं। यदि आप सॉलिड कलर की कुर्ती में इस तरह भी बटन्स डालते हैं तो यह भी बहुत ही बेस्ट होता है। तो इस तरह की कुर्तियाँ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। वर्टिकल लाइंस कुछ इस तरह की होती हैं। ये देखिए, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। यदि इसी में से हम इस तरह कपड़ा चयन करते हैं, यदि कुर्ती मैं इस तरह बनाती हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल है, जो नहीं बनाना चाहिए। हमें इस तरह कुर्ती अपनी सेट करनी है। और ये देखिए, जैसे यह आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो यह लाइनें कुछ इस तरह आ रही हैं। तो हमें जो अपने जो कपड़े जो हमारी जो कुर्तियाँ वगैरह हैं वो इस तरह ना बना के हमें कुछ इस तरह ये लाइनें हमारी होनी चाहिए। तो यह इस चीज़ पर हमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। और आपको यदि सॉलिड कलर की कुर्तियाँ पहनते हैं आप, तो वो सबसे बेस्ट होता है। सॉलिड कलर में ये होता है कि उसमें कोई भी प्रिंट नहीं होता, बिल्कुल प्लेन कुर्तियाँ होती हैं। वह कुर्तियाँ भी आप अपने लिए तैयार करवा सकती हैं और उसमें भी आपकी हाइट काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो सॉलिड कलर की कुर्तियाँ और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी हैं। इसके साथ आप जो मैचिंग कलर के दुपट्टे ले सकते हैं या हैवी दुपट्टे भी आप ले सकती हैं। यह आपको काफ़ी सुंदर दिखाएंगे और अट्रैक्शन भी आपको काफ़ी अच्छा आएगा। तो यह सॉलिड कलर की कुर्तियाँ भी आप ज़रूर पहनें।
अब प्रिंट के बाद हम बात कर लेते हैं अपने स्टफ़ की, यानी कि हमारा जो कपड़े का जो स्टफ़ है वह कैसा होना चाहिए। हमें जो अपने कपड़े के लिए जो स्टफ़ सेलेक्ट करना है वह बिल्कुल भी कड़ा या टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रोकेड का जो कपड़ा होता है, या फिर कई बार जो सिल्क का हैवी सिल्क जो होती है काफ़ी जो टाइट वाला जो कपड़ा होता है, हमें उसे सेलेक्ट नहीं करना है अपने कपड़े बनाने के लिए। जो हम कपड़े कुर्तियाँ बना रहे हैं या कोई भी कपड़े अपने लिए ड्रेसेस जो तैयार करा रहे हैं, लाइट वेट कपड़े को यूज़ करना है इसके लिए। तो इसके लिए आप जॉर्जेट, शिफॉन, पूनम या फिर आप क्रैप या कॉटन के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट क्लॉथ्स होते हैं। और या फिर जो सिल्क होती है, जो बिल्कुल ही लाइट वेट सिल्क होती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब और यदि आप कुर्तियाँ पहनते हो तो कुर्तियाँ किस टाइप की पहने। कुर्तियाँ शॉर्ट हाइटेड जो लड़कियाँ हैं, जो उन्हें कुर्तियाँ ना तो उन्हें ऊंची पहननी चाहिए, यानी कि उनकी जो कुर्तियाँ हैं वह लॉन्ग होनी चाहिए। यानी कि उसमें क्या होता है, इल्यूज़न पैदा होता है, लॉन्ग होने का, लंबे होने का इल्यूज़न पैदा होता है। तो आप अपनी जो कुर्तियों की जो हाइट रखें वह लॉन्ग ही रखें, आप उन्हें शॉर्ट बिल्कुल ना रखवाएं, क्योंकि शॉर्ट कुर्तियों में आप बहुत छोटे नज़र आओगे। कुर्ती में जो हमारी अगली बात आती है वह यह है कि आपकी कुर्ती की हाइट तो चलो हमने समझ लिया कि हाइट लंबी होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स को भी आपको लंबा ही रखवाना है। यदि आप स्लीव्स को लंबा रखते हो, यानी कि फुल स्लीव आप पहनते हो, तो यह दूसरे के अंदर यह इल्यूज़न पैदा होता है कि आपकी जो बाजुएं हैं, जो स्लीव्स हैं, वो काफ़ी लंबी हैं। तो आप कोशिश ये करें कि अपनी जो स्लीव्स हैं फुल या फिर कम से कम 3/4 तो ज़रूर रखवाएं आप, क्योंकि यह आपको लंबा दिखाने में काफ़ी कोशिश करेंगी। फिर आपकी जो कुर्ती या किसी भी ड्रेसेस का जो स्लीव्स का है, वह भी सभी, आप जो टी शर्ट्स पहन रहे हो या फिर आप कोई भी कुर्ती पहन रहे हो, सभी के लिए। और नेक, अब आपकी ड्रेसेस का नेक कैसा होना चाहिए। ड्रेसेस का नेक आपका वी नेक होना चाहिए। आपकी जो नेक बिल्कुल एकदम चिपके हुए होते हैं, ऐसे नेक को आप अवॉइड करें। जो गले, कुर्ते गले जो होते हैं या फिर चिपके हुए बिल्कुल बंद गले होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरह जो नेक होते हैं उन्हें आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप कुछ खुले हुए गले, यानी कि वी नेक को आप बहुत अच्छे ढंग से कैरी कर सकते हो, और यह आपकी गर्दन को लंबा दिखाने में काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न पैदा करेगा। और इस तरह, जिस तरह मैंने यह इस कुर्ती का गला है, नेक है, इस तरह का आप पहन सकते हो। तो यह कुर्ता गला भी है, हाफ कुर्ता नेक है यह, और इसमें वी शेप भी बना हुआ है, तो इस तरह का भी आप नेक पहन सकते हो। तो यह इस तरह के जो नेक होते हैं वह एक लंबी गर्दन का एक इल्यूज़न पैदा करते हैं। अब बात आती है हमारे बॉटम की, कि बॉटम हमारा किस टाइप का होना चाहिए। यदि आप स्कर्ट पहनने के शौकीन हैं, स्कर्ट हैं, प्लाजो हैं, तो आप स्कर्ट, जो हैवी स्कर्ट होती है उसे बिल्कुल अवॉइड करें। आप कम घेर वाली जो स्कर्ट होती है, आप ऐसे स्कर्ट बनवा सकती हैं। और प्लाजोस भी जो काफ़ी ज़्यादा चौड़े वाले प्लाजो होते हैं, आप उन्हें बिल्कुल ना बनवाएं, इन्हें बिल्कुल बचें इनसे आप, क्योंकि यह आपकी हाइट को बहुत छोटा दिखाएंगे। और जो बहुत घेर वाली पटियाला सलवार होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा चुन्नटें होती हैं, आप इनसे भी बिल्कुल बचें, यह भी आपकी हाइट को बहुत छोटा दिखाएंगे। तो आपको बहुत कम घेर वाली, यानी कि हाफ पटियाला जो होती है, ऐसी सलवार का आपको यूज़ करना है, और कम घेर वाली आपको स्कर्ट का यूज़ करना है। आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वह है प्लाजो पैंट। जो नैरो पैंट होती हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नैरो पैंट आपको जो यूज़ करनी है वह आपको एंकल लेंथ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। आपकी जो पैंट का जो साइज़ होगा वह बिल्कुल ठीक ठीक होगा, यानी कि जहाँ पर हम पायल पहनते हैं या वहाँ तक आपकी जो पैंट है उसका साइज़ होना चाहिए। और एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि आपकी जो पैंट है वो हाई वेस्ट होना चाहिए। यदि आप जीन्स भी पहनती हैं तो वह भी आप हाई वेस्ट ही पहने, क्योंकि हाई वेस्ट जो पैंट होती हैं उसमें आपकी हाइट ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि आप ये
स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो नेहा कक्कड़ सेलिब्रिटी है वह भी हाई वेस्ट जीन्स पहनती हैं और बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल नज़र आती हैं। तो इस ट्रिक को आप, इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करें। अब हमारी नेक्स्ट है कि यदि आप पजामे किस तरह की पहने, तो पजामी आपको जो चूड़ीदार पजामी होती है, चूड़ीदार पजामी आप बिल्कुल भी ना पहने। चूड़ीदार पजामी में बहुत सारी जो चुन्नटें होती हैं वह आपकी लंबाई को बहुत छोटा दिखाएंगे। तो चूड़ीदार पजामे को आप अवॉइड करें और उसकी जगह आप बिना चूड़ीदार पजामे और बिल्कुल वही साइज़ की आप अपनी पजामी पहने, यानी कि बिल्कुल भी लॉन्ग पजामी नहीं होनी चाहिए। और यदि आप प्लाज़ोज़, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आप प्लाज़ो पहनना चाहती हैं तो आप कम घेर वाले प्लाज़ो पहन सकती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टिप्स है, यदि आप हील पहनने में कंफर्टेबल हैं तो आप हील्स ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हील यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना को एकदम डेवलप करता है और हील में आप थोड़े से लंबे भी नज़र आओगे। तो हील को आप, जो पॉइंटेड हील है उन्हें आप बेफिक्र होकर पहन सकती हैं, और बैली, जो पॉइंटेड हील वाली जो बैली होती है, आप उन्हें भी पहन सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप जो कुछ इस तरह के कलर चूज़ करें जो आपकी सभी ड्रेसेस पर मिक्स एंड मैच हो जाएं। तो इस तरह की आप जो हील्स वाले बैलीज और सैंडल्स आप हील्स ज़रूर कैरी कर सकती हैं। यदि आप अनारकली पहनना चाहते हैं तो अनारकली आपका ज़्यादा घेर वाला नहीं होना चाहिए। आपका कम घेर वाला या कम कलियों वाला अनारकली आप बनवाएं, ज़्यादा कलियों वाला अनारकली ना बनवाएं। और अनारकली में एक जो मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात होती है वह इसके दो पार्ट होते हैं। एक इसका बॉटम पार्ट जिसमें कलियां होती हैं या फ्लेयर होता है, और दूसरा अपर पार्ट। तो जो इसका अपर पार्ट, जो चोली वाला पार्ट होता है, उसे आप चोली वाले पार्ट को ज़्यादा बड़ा ना कराएं, यानी कि यदि आप शॉर्ट हाइटेड गर्ल हैं तो आपको यह 14.5 या 15 ही रखना है, आपको 16 नहीं करना है। तो ज़्यादा जो लंबा इसका अपर पार्ट जो होता है उससे हाइट काफ़ी छोटी नज़र आती है। तो इस तरह भी आप अनारकली वियर कर सकती हैं। शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के लिए हील्स जो होती हैं वो तो वरदान होती हैं। यदि आप हील पहनने में कंफर्टेबल हैं तो हील्स ज़रूर पहनें, और ये हील्स आप पॉइंटेड हील्स या किसी भी कंफर्टेबल हील्स आप यूज़ कर सकती हैं, और बैली भी आप यूज़ कर सकती हैं। यदि आप साड़ी के साथ हील्स पहनती हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं, और हील पहनने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तो हील्स आप ज़रूर पहने यदि आप पहन सकती हैं तो। और यह आपकी हाइट को भी इंक्रीज़ कर देता है। और प्लाजोस, जो कम चौड़े जो प्लाजो होते हैं, आप उसके साथ भी पहन सकती हैं हील्स, यह भी काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और यदि यह वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।